अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के पाठ 11 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए हम पाठ 11 के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पाठ का नाम है वात्सल्य के पद। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, कृष्ण बलराम को क्या कहकर बुलाते थे? ऑप्शन ए बलभद्र, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी दाऊ, ऑप्शन डी मोहन। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दाऊ। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी दाऊ। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। 2 में दिया है मोहन मुख रिस की ये बातें पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी रूपक। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुप्रास। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए अनुप्रास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, जहाँ पुत्र या शिशु के प्रति स्नेह का वर्णन हो वहाँ रस होता है। ऑप्शन ए श्रृंगार, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वात्सल्य, ऑप्शन डी अद्भुत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वात्सल्य। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन सी वात्सल्य। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, कृष्ण का अन्य नाम है। ऑप्शन ए बलभद्र, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी श्याम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी श्याम। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी श्याम। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, जनमत ही को धूत पंक्ति में धूत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए चंचल, ऑप्शन बी चालाक, ऑप्शन सी हंसमुख, ऑप्शन डी शरारती। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चालाक। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी चालाक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर नीचे जो शब्द दिए हैं कौन कौन से हैं? शांति देव की, अनुप्रास, सवेरा, भक्ति, उपमा, दोपहर, कृष्ण, यशोदा, बलराम। तो चलिए नीचे हम खाली स्थान देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, पाठ अनुसार दाऊ, और खाली स्थान में क्या भरेंगे? कृष्ण। कृष्ण को सिखाते खिजाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, रसखान कवि ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की खाली स्थान में लिखेंगे भक्ति की है। इसके बाद प्रश्न 8 है, मैयारी मोहे माखन भावे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद प्रश्न 9 दिया हुआ है, जसुमती और जसोमती। खाली स्थान में क्या लिखेंगे? यशोदा। यशोदा के ही अन्य नाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, आज गई हुई भो रही हाँ पंक्ति में भोर शब्द का अर्थ क्या है? सवेरा। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम लिखेंगे सवेरा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 11 है, वात्सल्य के पद पाठ में गोपिका सुबह सुबह कहाँ गई थी? तो उत्तर में लिखेंगे गोपिका सुबह सुबह यशोदा के घर गई थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न नंबर 12, रस किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे पद्य या गद्य को पढ़ने या सुनने में दर्शन या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे राम का स्वामी भक्त हनुमान जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता।
चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, वात्सल्य के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जाने। तो इस पंक्ति में प्रभु को अंतर्यामी बताया है। इसके बाद आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, वात्सल्य के पद पाठ की किन पंक्तियों में यशोदा कृष्ण का श्रृंगार कर रही है? तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम? तेल लगाई लगाई के अंजन, भौं बनाई बनाई दृढ़ो नहीं। तो यहाँ पर ये कृष्ण जी का क्या कर रही हैं? यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं, उनको तैयार कर रही हैं। इसके बाद चलिए आगे प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए माखन लिखा है, जुगती, पूत, तारी, भौन, जुग। इनको क्या करना है? हमें मानक भाषा के शब्दों में बदलना है। तो चलिए उत्तर में हम लिखेंगे माखन को क्या कहेंगे? मक्खन, जुगती को युवती, पूत को पुत्र, तारी को ताड़ी, भौन को घर और जुग को युग। चलिए अब प्रश्न नंबर 17 है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 17 में दिया है, आप अपनी माँ से किस बात की जिद करते हैं या शिकायत करते हैं? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे जब हम बचपन में थे तो किस चीज़ की शिकायत करते थे, या अभी हम किसी चीज़ की जिद करते हैं, या बचपन में जो जिद करते थे या जो अभी करते हैं या शिकायत करते हैं। तो उस पर से हमें क्या 4-5 पंक्तियाँ लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, मैं अपनी माँ से कभी कभी खेलने की ज़्यादा जिद करता हूँ, लेकिन माँ कहती है पहले पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि माँ को मेरी खेलने की ज़रूरत को भी समझना चाहिए। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलवीर। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा और यशोदा गोरी है, नंद बाबा और यशोदा गोरी है, फिर भी उनके पुत्र कृष्ण श्याम वर्ण क्यों हैं? ग्वाल बाल कृष्ण को चढ़ाते हुए हंसते हैं और बलराम उन्हें ऐसा करना सिखाते हैं, यानी बलराम ग्वाल वालों को चिढ़ाना सिखा रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर रस पहचान कर लिखिए। तो पहला है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और दूसरा है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम। तीसरा है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। तो ये क्या है? इसमें हमें क्या पहचान करना है? रस को पहचान करना है। तो चलिए पहले नंबर इसमें क्या है? पहले नंबर में कौन सा रस है? यहाँ पर है श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरे में है शांत रस, और तीसरे में अद्भुत रस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 20, वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, श्री कृष्णा हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ था और उन्होंने बचपन में कई चमत्कारी कारनामे किए थे। गोपालक और रासलीला के रूप में प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति गीतों का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों और काव्य रचनाओं में मिलता है, जिनमें सूरदास की कविताएं भी शामिल हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर पूरा हो चुका है, और इसके साथ साथ पाठ 11 भी पूर्ण हो चुका है।
तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।